Hello बच्चों, let's read the question. The question says the volume strength of 1 molar H2O2 molar mass of H2O2 is 34 gram mole inverse. Option A 22.4, option B 16.8, option C 5.6, option D 11.35. तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया हमारे पास जो H2O2 है 1 मोलर उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा. So the key concept of this question is volume strength. तो पहले हमको ये जानना होगा व्हाट इज एग्जैक्टली वॉल्यूम स्ट्रेंथ. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू जो हमारे पास गिवन वॉल्यूम होगा गिवन वॉल्यूम इनटू मोलारिटी. नाउ व्हाट इज मोलारिटी? Molarity is the strength and it is defined as the number of moles of the solute present in 1 liter of the solution. That is called the molarity. Number of moles of the solute present in 1 liter of the solution. Okay. Now हमको H2O2 का निकालना होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वो भी 1 मोलर का. तो हम इसको कैसे करें? To do this question, at first we should know what is exactly happening when H2O2 is decomposed. राइट. सो इसको हम जानते हैं 2H2O2 से क्या बनता है हमारे पास 2 of H2O प्लस हमारे पास बनता है ऑक्सीजन. जहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा H2O2 में क्या होता है -1 होता है. H2O में क्या होता है H2O में होता है -2, O2 में होता है 0. Now what is oxidation state? Oxidation state is defined as the charge on each element present in the molecule when all the bonds in the molecule becomes ionic, fully ionic in nature. तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे पास कुछ रूल होता है. जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जानते हैं हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा. ऑक्सीजन का नॉर्मली होता है -2, नॉर्मली होता है -2. बट ऑक्सीजन कोई मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. बट ऑक्सीजन अगर O2 स्टेट में है दैट मीन्स फ्री प्योर ऑक्सीजन स्टेट में है तो हम बोल पाएंगे इसमें क्या होगा इसमें होगा 0. ठीक है, इसमें होता है 0 क्योंकि हम जानते हैं ओ बॉन्ड अगर परमानेंटली ब्रेक करता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता. देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता तो क्या होता है उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है मॉलिक्यूल में तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 होगा. नाउ ऑक्सीजन इन H2O2 इसमें ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीजन होता है -1 स्टेट में रहता है. कैसे हम जानते हैं H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक डाउन कर गया तो इसमें क्या होगा OH- इसमें होता है OH-. ठीक है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं. ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे यूज करूंगा. पहले ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं होता, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ऐसे. तो ये होगा HO और यहाँ पे H+. तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या ऑक्सीजन माइनस स्टेट में है, दैट मींस -1 स्टेट में. दिस इज व्हाई H2O2 में क्या होगा ऑक्सीजन -1 पे रहेगा. नाउ हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 मोल ऑफ H2O2 गिव्स 1 मोल ऑफ O2. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ H2O2 gives 1 mole O2, 1 mole of O2. Now 1 mole of H2O2, 1 mole of H2O2 gives क्या होगा हमारे पास होगा देखो 1 मोल ऑफ O2 इन NTP और STP क्या होता है 22.4 लीटर. क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो हमको वॉल्यूम के बारे में जानना होगा. तो 1 मोल O2 मतलब 22.4 लीटर. तो 1 मोल ऑफ H2O2 क्या होगा half mole of O2 that means 11.2 liter. Okay, I mean 22.4 divided by 2, right? Now the volume strength क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमने अभी भी बोला कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है उसका वॉल्यूम इनटू मोलारिटी. ना मोलारिटी क्या है हमारे पास है 1 मोलर. तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो होगा 11.2 या फिर 11.2 का क्लोज इनफ कोई भी वैल्यू. ठीक है, तो ये हमारे पास ये होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2.
इसमें ये डिफाइन करना सही होता है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, ठीक है, इनटू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन और H2O2। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास क्लोज एनफ जो वैल्यू होगा हम उसको यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा 11.35, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज क्लोज इनफ टू 11.2, ठीक है। So volume strength of 1 molar H2O2 is 11.35, right? That means option number D. Hope you understood it well. Best of luck.